नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि वार्षिक पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है कक्षा 10वीं की चैप्टर 1 से। तो आपको सभी प्रश्न पढ़ लेना है जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, और सभी को अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। जिससे क्या हुआ, आपको जो भी आने वाली वीडियो हैं, जैसे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर सब्जेक्ट के लिए आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना ही करना है, और इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है एक पीडीएफ के अंदर। और इसके बाद में सेकंड जो प्रश्न है हमारा वो है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में है हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिएगा। जो भी चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को हमने यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर सेलेक्ट किया है, इसलिए आप सभी को याद करना जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा, यहाँ पर वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। और इसके बाद में पांचवा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि जिन छात्रों के पास बुक या कुछ सॉल्यूशन वगैरह नहीं है जिसमें कि याद कर सकें, तो उनके लिए वो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, वो है प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो इनको आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर हैं इनका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में चलते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ, वो है हमारा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है आपको। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसको याद कर ही लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, तो वह है हमारा 9वां वाला, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर अपक्षेपण जो अभिक्रिया है उसको आपको उदाहरण देकर समझाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में है 10वां, लोहे की वस्तु को हमें पेंट क्यों करते हैं, हम पेंट क्यों करते हैं लोहे की वस्तु को, तो क्योंकि जंग लगने के कारण, जंग से बचाने के लिए, तो उसको आपको जरूर याद करना है। और इसके बाद में हमारा 11वां प्रश्न, वो है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और इसके बाद में हमारा 12वां प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वो है हमारा 13वां क्वेश्चन, अवघटन या वियोजन से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिएगा। आप चाहो तो अपनी बुक में चिन्ह भी लगा सकते हैं, अगर चिन्ह नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको करना ही ये है कि आपको ये पीडीएफ जो है हम डाउनलोड करा देंगे। कैसे करना है, वीडियो लास्ट तक देखना। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। इसके बाद में चलते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 15वां है, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 15वां वाला। इसके बाद में चलते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 16वां है हमारा, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो कि जंग से संबंधित है। इसके बाद में है हमारा 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के
अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर इसके भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, निम्न गैसों की पहचान के लिए परीक्षण दीजिए। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है जबकि। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला है जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है। इसके बाद में है सी वाला, सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। और यदि अभिक्रिया होती है तो उसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा यहाँ पर 20वां प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो वो है हमारा 22वां प्रश्न, विकृत गंधता किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर 22 ही प्रश्न यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ 22 प्रश्न तक ही हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है चैप्टर 1 से। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको आपको याद ही कर लेना है। अगर आप 90+ % बनाना चाहते हैं तो, या फिर 90 से ऊपर % बनाना चाहते हैं तो इनको आपको याद ही कर लेना है। और इसके अलावा ये सभी क्वेश्चन और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी StudyGuru.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। उसी वेबसाइट पर आपको इम्पोर्टेंट जो क्लास 10th इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये जो PDF में दिए गए सभी क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। और जिस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। कहाँ पर कराएंगे, आपको इसी वेबसाइट पर कराएंगे, लेकिन जल्द ही अभी अवेलेबल नहीं है, जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप चेक कर लेना, हो सकता है अवेलेबल हो भी गए हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।